नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह मैकेनिक। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेडी है जिसका टंकी हमने खोला हुआ है। सारा जुगाड़ी खोल दिया है इसका, क्योंकि इसका जो टंकी है, टंकी में बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है और टंकी का जो अंदर वाला फ़िल्टर होता है वो भी बिल्कुल जाम है। तो इस स्थिति में हम ऐसे इसको टंकी को खोलकर वापस नीचे कर लिया हूँ। अब इस भाल को हम खोलेंगे, क्योंकि भाल के नीचे टंकी के अंदर एक लंबा फ़िल्टर होता है। जो फ़िल्टर जाम है उस फ़िल्टर को हम सफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें 10 नंबर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी और पेचकस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 नंबर की चाबी से हम लूज करेंगे। लूज करने के बाद फिर हम पेचकस से खोलेंगे। तो आइए इसे हमें खोलते हैं। खोलकर आपको दिखाते हैं कि इसमें फ़िल्टर कैसा निकलता है। हाँ तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे नए हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इस एक वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस स्क्रू ड्राइवर से जो इसका नट है वो लूज करके स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल दिया हूँ। अब इसके अंदर वाला फ़िल्टर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ़िल्टर कैसा होता है। बहुत भाई को पता नहीं होगा कि इसके अंदर फ़िल्टर भी लगता है, लेकिन हाँ, इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है एक लंबा फ़िल्टर। देखिए कितना लंबा है। आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ कि इसका फ़िल्टर कितना जाम है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िल्टर जो नीचे वाला फ़िल्टर है वो बिल्कुल ही जाम फ़िल्टर है, बिल्कुल ही कचरा से भरा हुआ फ़िल्टर है, क्योंकि इस टंकी के अंदर पानी भी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो फ़िल्टर है ये ऑन का फ़िल्टर है और ये नीचे वाला जो फ़िल्टर है ये रिजर्व का फ़िल्टर है। यानी कि तेल जहाँ वहाँ तक ऑन तक रहेगा तो ऑन तक चलेगा, उसके बाद उसके नीचे लेवल में आया तो रिजर्व में करना पड़ेगा। यानी कि 2 लीटर 1.5 लीटर तेल रिजर्व में रखेगा। तो देख सकते हैं कितना कचरा, जाली बिल्कुल जाम है, इसका फ़िल्टर बिल्कुल जाम है। अब इसका टंकी का जो भी है कचरा कुचरा जो भी है, पानी पुनी, वो हम सफाई कर लेंगे, सब इसको गिरा देंगे। इसको अच्छी तरह गिराएंगे, बिल्कुल भी एक बूंद भी इसमें कुछ नहीं रहना चाहिए। गिराने के बाद इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए कड़क धूप में हम रखेंगे इसको, और इसको अलट पलट कर इसको अच्छी तरह सुखाएंगे। इतना सुखाएंगे कि इस टंकी पे हाथ रखने पे हाथ जलने लगे, तब जाके ये टंकी पूरी तरह साफ़ होगा। तो चलिए इसको हमने पानी इसका गिरा देता हूँ। इसमें पानी भी था, थोड़ा बहुत पेट्रोल भी था, तो इसको हम गिरा दिया। अब चलिए हम फ़िल्टर यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये है इसका अंदर से हमने जो पेट्रोल निकाला था वो पेट्रोल देखिए इसके नीचे। ऊपर तो पेट्रोल है लेकिन नीचे क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके नीचे क्या है, या ये इथेनॉल है या ये पानी है। तो इस कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि ये इसके नीचे क्या है। अब इस भाल के नीचे वाले टोपी को हम खोलेंगे। इसको खोल के देखते हैं कि इसका फ़िल्टर क्या है। इसमें भी फ़िल्टर होता है, एक चौड़ा पट्टी जैसा फ़िल्टर होता है गोल। तो इसमें है क्या ये भी देख लेते हैं। तो इसको हमने खोला, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें फ़िल्टर है ही नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट है। पता नहीं कौन सा मैकेनिक है जो इसका फ़िल्टर निकाल कर फेंक दिया है और ऐसे टाइट कर दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, चलो इसको भी हम ही टाइट कर देते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला फ़िल्टर है इसको हम पानी से सफाई करेंगे। हमने पानी खोल के इसको अच्छी तरह धार पे लगाकर, यानी पानी का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इस जाली पे गिराएंगे तो ये सारा कचरा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो हमने अच्छी तरह इसको सफाई किया। हमने पीछे वाला ढक्कन खोलकर भी सफाई करने की कोशिश की, लेकिन ये ढक्कन हाथ से खुला नहीं। तब छोड़िए, वो तो बिल्कुल साफ़ ही है, उसमें तो फ़िल्टर है नहीं, तो कि वो सफाई करने की ज़रूरत नहीं है उसको। लेकिन ऊपर वाला फ़िल्टर हम पानी से इसको सफाई करेंगे, अच्छी तरह सफाई कर देते हैं, ताकि ऑन वाला फ़िल्टर है उसको भी सफाई करेंगे और रिजर्व वाले में तो बिल्कुल ही कचरा था, उसको भी सफाई कर लिए हैं हम। अब आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ कि इसका फ़िल्टर कैसे साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आप खुद यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं कि ये फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल ही साफ़ हो गया है। मैं आपको इस वीडियो को साफ़ करके दिखाता हूँ, आपको इसके पे फोकस करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं
रिजर्वोयर में फ़िल्टर में कितना कचरा भरा हुआ था कि पेट्रोल यहाँ से पास ही नहीं होता था। अब देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है, ऑन वाला फ़िल्टर भी साफ़ हो चुका है बिल्कुल, और रिजर्व वाला फ़िल्टर भी साफ़ हो चुका है। अब चलिए हम टंकी में वापस इसको टाइट करते हैं। हमने 2-2.5 घंटे इस टंकी को और फ़िल्टर को धूप में रख के सुखा लिया हूँ। सुखाने के बाद हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो टाइट करने से पहले हमें थोड़ा सा ग्रीस लेना होगा, और ये भाल के जो ऊपर जो ओ रिंग लगा होता है, पैकिंग लगा होता है, उस पैकिंग पे हम ग्रीस, हल्का हल्का ग्रीस लगा देंगे, ताकि ये थोड़ा बहुत भी अगर पैकिंग ख़राब होगा तो पेट्रोल लीक नहीं करेगा। कोई भी पैकिंग लगाए, चाहे वो ओ रिंग हो या गत्ते का पैकिंग हो, तो उस पर ग्रीस ज़रूर लगा ले। ग्रीस लगा ले या इंजन ऑयल लगा ले, दोनों कोई भी लगा लेंगे तो अच्छी तरह पैकिंग चिपक जाता है और लीकेज करने का चांस नहीं रहता है। तो हमने इस पे ग्रीस लगाया है और लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छी तरह ग्रीस इसमें हम पैकिंग पे लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए और ये पेट्रोल लीक ना हो। अब चलिए टंकी में हम इसको लगा देते हैं। जैसे हमने खोला था वैसे बिल्कुल ऐसे फ़िल्टर को अंदर करके हमने इसको लगा दिया। अब ये दोनों नट हम टाइट कर देंगे, अच्छी तरह टाइट करेंगे ताकि ये पेट्रोल का लीकेज जो है इस यहाँ से ना हो। या अगर यहाँ से पेट्रोल लीक होता है तो फिर आपको दोबारा आपको पेट्रोल निकालना पड़ेगा, दोबारा खोलना पड़ेगा और नया पैकिंग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ से लीकेज बंद होगा। इसलिए अच्छी तरह इसको पहले ही हम अच्छी तरह इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे, उसके बाद 10 नंबर की चाबी से भी हम इसको टाइट करेंगे ताकि अच्छी तरह से टाइट हो जाए, लीकेज का चांस ही ना रह जाए। इसमें अच्छी तरह अगर टाइट नहीं करते हैं तो ये लीकेज बना रहेगा और पेट्रोल हमेशा आपका नुकसान होता रहेगा। तो ये हमने स्क्रू ड्राइवर से तो टाइट कर दिया, अब चाबी से देखो कितना टाइट होता है। अब चाबी से उससे भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने चाबी लगाया, इतना चाबी से टाइट हुआ। और दूसरा भी देखिए कितना, वो भी कितना टाइट होगा, देखिए वो भी इतना टाइट हो गया। तो इस तरह टाइट कर लें। अब चलिए हम इस टंकी को अब वापस हम गाड़ी में लगाएंगे। तो इसको खांचा जो है ना, खांचा इसके आगे जो हैंडल में एक चक्री जैसा लगा होता है, उसके ऊपर इसको फंसा देना है। बस यही करना है। उस पर ये जाके फंस जाएगा, टंकी में जो खांचा है उसमें जाके फंस जाएगा और पीछे एक नट टाइट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये टंकी हिलेगा नहीं। बस इसमें दूसरा कोई चीज़ नहीं होता है। अब पेट्रोल वाल का जो पाइप है वो हम कार्बोरेटर में लगा देते हैं। उसके बाद पेट्रोल हम इसमें वापस भर के आपको दिखाएंगे कि इसमें लीकेज बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब आप देख कर जाइएगा इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि सब कुछ आपको इसमें बिल्कुल क्लियर आपको दिखाएंगे हम। तो हमने इसमें पेट्रोल पाइप लगा दिया, वाल्व को ऑफ कर दिया। अब ये जो पेट्रोल है, अब इस पेट्रोल को हम कैसे इसको अलग करेंगे, या ये एथेनॉल है कि पानी है कि क्या है। हमारे नज़र में तो ये पानी है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्या है। तो इसको निकालने के लिए हमें नीचे से इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और धीरे धीरे हम इसको टेढ़ा करते जाएंगे। तो ये सारा जो नीचे वाला हिस्सा जो है, पानी है कि एथेनॉल है, जो भी है, ये निकल जाएगा और पेट्रोल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरह हमें ढक्कन खोल देना है। ढक्कन खोलेंगे तब प्रेशर बनेगा और धीरे धीरे देख सकते हैं आप, लाइव देख सकते हैं कि ये निकल रहा है। और अच्छी तरह ये जितना भी ये इसमें नीचे वाला हिस्सा है वो निकल कर बाहर हो जाएगा। हम फेंक देते हैं इसको, हम वापस इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि ये हमें लगता है कि पानी है। अब ये पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसको बंद करते हैं और टंकी में इसको देखिए पेट्रोल अलग हो चुका है। अब इसके नीचे कोई पानी पुनी नहीं है, ना कोई इथेनॉल है। अब टंकी में इसके हम ये पेट्रोल भर देंगे। तो इस तरह अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे चैनल पे ज़रूर आए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। बेल आइकन भी ऑन कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, ये नहीं है कि ऐसे कैमरा लगाया वीडियो बना लिया बस हो गया।
इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्त। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।